नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बागेश्वर जनपद MCQ प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आपको पता है कि हमारा बागेश्वर जनपद यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे हमारा जो भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है या जो भी डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होता है उसके हम यहाँ पे MCQ सेट यहाँ पे लेके आते हैं ताकि आपको पता चल सके कि किस टाइप के यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आपको पता चल सके कि यहाँ पे किस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बागेश्वर जनपद का गठन कब किया गया। तो जो बागेश्वर जनपद है उसका गठन हुआ था 1997 में, यानी 1997 में। सितंबर 1997 में बागेश्वर जनपद को अलग कर दिया गया था अल्मोड़ा जनपद से और इस प्रकार बागेश्वर जनपद का गठन किया गया सितंबर 1997 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे बागेश्वर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो जो बागेश्वर है वो बसा हुआ है यहाँ पे सरयू नदी के तट पर। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे राइट आंसर है। देखो, जो बागेश्वर स्थित है वो है सरयू और गोमती नदी के तट पर स्थित, यानी सरयू और गोमती नदी का जो संगम होता है वो कहाँ पे होता है, बागेश्वर में ही होता है। तो यहाँ पे गोमती नदी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सरयू नदी यहाँ पे राइट आंसर है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे जो गोमती नदी है वो सहायक नदी है सरयू नदी की, और सरयू नदी की अगर बात की जाए तो सरयू नदी का उद्गम कहाँ होता है, बागेश्वर के सरमूल श्रेणी से होता है। और सरयू नदी किसकी सहायक नदी है, तो काली नदी की सहायक नदी है सरयू नदी। और सरयू नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, गोमती नदी है, और गोमती और सरयू का संगम कहाँ होता है, आपका बागेश्वर में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे बागेश्वर नगर पालिका का गठन कब किया गया, 1964, 65, 76 या 68 में। तो जो बागेश्वर नगर पालिका का गठन किया गया वो किया गया 1968 में, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे राइट आंसर है। और 1976 को बागेश्वर को एक परगना घोषित किया गया, 1968 में बागेश्वर को नगर पालिका बनाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे राइट आंसर है। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी टोटल क्वेश्चन है ये बागेश्वर जनपद के बारे में, इसमें से आपको टोटल आपका स्कोर कितना हो रहा है या टोटल आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर व पिथौरागढ़ जनपद को जोड़ता है। तो जो बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद को जोड़ने वाला दर्रा है वो है यहाँ पे ट्रेल पास दर्रा, यानी बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद के बीच कौन सा दर्रा स्थित है वो है आपका ट्रेल पास दर्रा। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर है। और जो ट्रेल पास दर्रा है इसका नाम ट्रेल पास क्यों पड़ा, क्योंकि कमिश्नर जो ट्रेल थे कुमाऊं के, उनके नाम पर इस दर्रे का नाम क्या पड़ा, ट्रेल पास दर्रा पड़ा। ट्रेल पास दर्रे की खोज कब हुई, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो 1830 में जॉर्ज विलियम ट्रेल ने ट्रेल पास दर्रे की खोज की थी और इसीलिए इस दर्रे का नाम क्या पड़ा, कमिश्नर ट्रेल के कारण ट्रेल पड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे गोमती व सरयू नदी का संगम कहाँ पर होता है। जैसे कि आपको पता है सरयू नदी और गोमती नदी बागेश्वर में बहती है और संगम इनका बागेश्वर नामक स्थान पर ही होता है, यानी गोमती और सरयू का जो संगम है वो कहाँ पे है, बागेश्वर में होता है। जैसे मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, सरयू नदी का उद्गम बागेश्वर की सरमूल श्रेणी से होता है, फिर ये बागेश्वर में गोमती नदी से मिलती है, यानी गोमती नदी सरयू नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। और फिर आगे बढ़ते हुए जो सरयू नदी है वो किसकी सहायक नदी है आपकी, वो है आपकी काली नदी की सहायक नदी है सरयू नदी। और सरयू नदी को उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदी भी माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे निम्न में से किसे गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा। तो यहाँ पे बागेश्वर में स्थित एक स्थल है कौसानी, प्रसिद्ध स्थल है। तो कौसानी को यहाँ पे गांधी जी ने क्या कहा था, भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। कौसानी का प्रारंभिक नाम क्या है, तो वो है आपका बलना। प्राचीन नाम इसका क्या है, बलना है। और यहाँ पे कौशिक मुनि ने तपस्या करने के कारण बलना का नाम क्या पड़ा, बाद में कौसानी पड़ा। और जिसको महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, भारत का स्विट्जरलैंड कहा। और इसी कौसानी नामक स्थल पर 1929 में क्या किया था, महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना भी की थी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। बागेश्वर में स्थित बागनाथ मंदिर किस भगवान का मंदिर है। तो जो बागेश्वर में स्थित बागनाथ मंदिर है ये है भगवान शिव को ये समर्पित मंदिर है। तो ये भगवान शिव का मंदिर है। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे राइट आंसर है। और जो ये बागनाथ मंदिर है ये है आपका सरयू और गोमती नदी के संगम तट पर, क्योंकि सरयू और गोमती का संगम कहाँ होता है, बागेश्वर में होता है। और जो बागनाथ मंदिर है आपका वो भी बागेश्वर में ही स्थित है। और इस बागनाथ मंदिर के बारे में कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि जो वर्तमान मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था, चंद शासक लक्ष्मी चंद ने कराया था 1450 ईस्वी में। तो ये भी आपको नोट करना है।
और इसकी जो शैली है वो है नागर शैली से ये निर्मित मंदिर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्न में से बागेश्वर का एक प्रसिद्ध मेला है, उत्तरायणी मेला, स्यालदेवी बिखोती मेला, नुनाई मेला या चैती मेला। तो जो बागेश्वर जनपद में लगने वाला एक प्रसिद्ध मेला है वो है आपका उत्तरायणी मेला, जो कि कब लगता है आपका मकर संक्रांति को लगता है, जो कि 13 और 14 जनवरी के अंतर्गत आती है, कभी 13 कभी 14। तो अब देखो इससे जो उत्तरायणी मेला है इसका ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है। मैंने आपको बताया था 14 जनवरी 1921 को इसी उत्तरायणी मेले में सरयू नदी के तट पर क्या हुआ था, कुली बेगार प्रथा समाप्त हुई थी। तो कब हुई थी कुली बेगार प्रथा समाप्त? 14 जनवरी 1921 को। किस मेले में? उत्तरायणी मेले में। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध मेला है बागेश्वर जनपद में जो लगता है उत्तरायणी मेला, और ये कब लगता है? जनवरी मकर संक्रांति को ये लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, बैजनाथ मंदिर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो जो बैजनाथ मंदिर है वो है आपका गोमती नदी के तट पर स्थित, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे राइट आंसर है। और जो ये मंदिर है ये आपका बागेश्वर के गरुड़ तहसील के अंतर्गत आता है, और गरुड़ तहसील में एक और नदी भी बहती है, गरुड़ गंगा। तो गरुड़ गंगा और गोमती नदी का संगम होता है इसी बैजनाथ मंदिर के निकट पर। तो जो बैजनाथ मंदिर है वो ऐसे गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है, और इसी बैजनाथ मंदिर के थोड़ा सा आगे गोमती नदी और गरुड़ गंगा का क्या होता है? संगम होता है। और इसका निर्माण किसने कराया था? कत्यूरी शासकों ने बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, पिनाकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। तो जो पिनाकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है ये है आपका कौसानी में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कौसानी में स्थित है आपका पिनाकेश्वर महादेव मंदिर, और इसी पिनाकेश्वर महादेव मंदिर में एक मेला लगता है जिसका नाम क्या है? पिनाथ मेला। तो पिनाथ मेला आपका कहाँ लगता है? पिनाकेश्वर महादेव मंदिर में लगता है। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, बागेश्वर जनपद में निम्न में से कौन सा कुंड स्थित है? तो इनमें से जो बागेश्वर जनपद में स्थित कुंड है वो है आपका सुकुंड। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जो सुकुंड है वो बागेश्वर के पोथिंग नामक गांव में स्थित है। तो बागेश्वर में कौन सा कुंड है इनमें से? वो है आपका सुकुंड। क्वेश्चन नंबर 12 है, बागेश्वर जनपद राज्य के कितने जनपदों से सीमा बनाता है? बागेश्वर जनपद एक तो पूर्ण रूप से आंतरिक जनपद है, जिसमें आपको बता चुका हूँ बागेश्वर जनपद सीरीज में, क्योंकि ये किसी भी अन्य देश और राज्य से सीमा नहीं बनाता, बल्कि ये सिर्फ जनपदों से सीमा बनाता है जो कि उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो जो बागेश्वर जनपद है वो उत्तराखंड के 3 जनपदों से सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं? इसके पूर्व में आता है पिथौरागढ़, पश्चिम में चमोली, दक्षिण में अल्मोड़ा, और उत्तर में भी पिथौरागढ़ ही इसका फैला हुआ है। तो 3 कौन कौन से हो गए? पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया और अल्मोड़ा। इन 3 जनपदों से यहाँ पे बागेश्वर जनपद क्या करता है? सीमा बनाता है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, निम्न में से राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो जो राज्य का यानी उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है आपका पिंडारी ग्लेशियर। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे राइट आंसर है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? वो है आपका गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत आता है। जबकि जो दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है उत्तराखंड राज्य का पिंडारी ग्लेशियर, वो फैला हुआ है बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली जनपद में, यानी 3 जनपदों में ये फैला हुआ है। तो ये है आपका राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर। ग्लेशियर पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, उत्तराखंड के ग्लेशियर बाय जरदारी क्लासेस, और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जितने भी जनपदों में ग्लेशियर है वो मैंने सारे वहाँ पे कवर कर रखे हैं उसी वीडियो में। तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप उन सभी ग्लेशियरों को आसानी से याद कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अब यहाँ पे बागेश्वर जनपद की बात हो रही है तो कफनी ग्लेशियर हो गया, मैकतोरी ग्लेशियर हो गया, ये भी आपका कहाँ है? ये दोनों आपके बागेश्वर जनपद में है। पिंडारी ग्लेशियर भी ये तो खैर बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में फैला हुआ है, और गंगोत्री ग्लेशियर आपका कहाँ हो जाता है? ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, महात्मा गांधी जी ने कौसानी में यंग इंडिया नामक पुस्तक कब लिखी? तो महात्मा गांधी ने जो कौसानी में यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी वो लिखी थी 1929 को। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे राइट आंसर है। और इसी यंग इंडिया नामक पुस्तक में महात्मा गांधी जी ने कौसानी को क्या कहा? भारत का स्विट्जरलैंड कहा। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, बागेश्वर जिले का जनघनत्व कितना है? तो जो बागेश्वर जिले का जनघनत्व है यानी प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं, तो वो है आपका 116। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे राइट आंसर है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन मैंने घटते क्रम में लिखे हैं, तो यहाँ पे जो 68 जनघनत्व है वो है आपका पिथौरागढ़ का, 49 है यहाँ पे चमोली का, और सबसे कम जनघनत्व किसका है उत्तराखंड राज्य में?
41 किसका है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये मैंने आपको इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसके जनगणना के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो सबसे कम जनघनत्व वाला जो जिला है उत्तराखंड का, जिसका जनघनत्व कितना है 41 है, वो कौन सा जिला है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का पूछा गया जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद कौन सा है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, गांधी जी ने श्रीमद् भागवत पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो अनासक्ति योग जो गांधी ने लिखी है, जो कि श्रीमद् भागवत पर उन्होंने लिखी है, तो वो है यहाँ पे उन्होंने कहाँ लिखी है, ये लिखी उन्होंने कौसानी में। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, बागेश्वर जनपद की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति यानी एससी हेतु आरक्षित है। तो देखो बागेश्वर जनपद में केवल 2 विधानसभा सीटें हैं, कौन कौन सी है, बागेश्वर और कपकोट। तो इसमें जो बागेश्वर विधानसभा सीट है वो एससी यानी अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे, निम्न में से बागेश्वर जनपद में कौन सा एक ग्लेशियर नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कफनी ग्लेशियर भी बागेश्वर जनपद में है, मैकतौली ग्लेशियर भी बागेश्वर जनपद में है और सुखराम भी बागेश्वर जनपद में है। तो जो नामी ग्लेशियर है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सा एक ग्लेशियर बागेश्वर जनपद में नहीं है। तो जो नामी ग्लेशियर है ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में आता है, ना कि बागेश्वर में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 18 क्वेश्चन थे जो हमने आपको यहाँ पे बागेश्वर जनपद के जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट थे उसके अंतर्गत यहाँ पे मैंने टोटल आपको 18 क्वेश्चन बताए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पे बागेश्वर जनपद पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है और इसके बाद उधम सिंह नगर जनपद आपका शुरू हो जाएगा। तो आशा करते दोस्तों आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी और वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय अधिक से अधिक ज़रूर दें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और बाकी सारे नोट्स आपको हमारे उत्तराखंड जीके ऐप में मिल जाएंगे। जिनके पास ऐप नहीं है प्ले स्टोर में आप सर्च कर सकते हो उत्तराखंड जीके, सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप और उसमें आपको जरदारी क्लासेस के सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।